वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर अस्पताल में बिजली, साफ सफाई, मरीजों के भोजन, दवाओं की उपलब्धता और हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली पर गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं। पत्र में वार्डों के पर्याप्त कूलर न होने, लावारिस पशुओं के घूमने और मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने की मजबूरी का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने जल्द सुधारात्मक कार्यवाही की मांग की है। ललितपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में गैंग लीडर अनुज राजा और उसके 2 सहयोगी शामिल हैं। तीनों पर पूर्व चोरी से मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ललितपुर के कुशल निर्देशन एवं नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 2 जून 2026 को थाना मेहरौनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुज राजा, शिवाजी राजा व जितेंद्र सिंह को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज जोन के एसपी रेलवे ने फतेहपुर जीआरपी थाना और रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। रेलवे ट्रैक पर रील और वीडियो बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए इसे खतरनाक और दंडनीय बताया गया। यात्रियों से रेलवे नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल रेलवे पुलिस को देने की अपील की गई है। आपके माध्यम से भी ये आम जनता को भी ये सूचित कर रहे हैं कि जो चलती हुई ट्रेनों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर पथराव किए जाने की कुछ घटनाएँ सामने आई हैं। इसको लेकर के जीआरपी एवं आरपीएफ तथा सिविल पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अतिरिक्त जो संभावित स्थान है ब्लैक स्पॉट, उनको चिन्हित कर वहाँ पर विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से आम जनता को इसके माध्यम में जागरूक किया जा रहा है और सचेत भी किया जा रहा है। चलती हुई ट्रेन में पथराव करना एक दंडनीय अपराध है एवं इसमें कारावास की सजा का प्रावधान है। और आम जनता के सहयोग के साथ एवं सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त प्रयास द्वारा इसमें इसको नियंत्रित किया जाता है। उद्देश्य क्या है आने का? यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आने का एक तो जो थाने का निरीक्षण है वो है। इसके अतिरिक्त जो अपराध है उसको लेकर समीक्षा की। सर, ऐसा देखा जाता है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद भी लोग उस वजह से रेलवे ट्रैक को पार करते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उनको किस ये भी है। इसके अतिरिक्त कई बार ट्रैक पर जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने वाले जो भी जिसे समाज बोलचाल की भाषा में कहा जाता है वो भी बनाते हुए कई बार देखा गया। और इसमें कई बार व्यक्ति का जीवन भी खतरे में आ जाता है। अतः पुनः आपके द्वारा इसमें अपील की जा रही है कि जो ट्रैक है उस पर किसी भी प्रकार के जो अनधिकृत कार्य हैं वो ना किए जाएं। इससे आपके जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है एवं ये एक दंडनीय अपराध भी है। फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने जिला पूर्ति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई ग्राम सभाओं में राशन दुकानों के चयन संबंधी प्रस्ताव लंबित पाए गए। इस पर डीएम ने विजयपुर, असोथर, मलवा और अमौली के बीडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी अभियान और जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव में मछली पकड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। को लेकर दो मछुआरों में विवाद हुआ था, क्या पूरा प्रकरण और क्या कार्रवाई हुई? कल दिनांक 1 जून 2026 को थाना कोहना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि कल्लूपुरवा घाट के पास दो पक्षों के बीच वाद विवाद तथा मारपीट हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर जब थाना कोहना पुलिस पहुंची तो यह पता चला कि वादी शुभम उर्फ माका कल्लूपुरवा घाट के पास ही मछली पालन का कार्य करता है तथा मछली पकड़ने गया था। मौके पर ही रामपुर गाँव थाना नवाबगंज का विकास अपने कुछ साथियों के साथ मछली पकड़ने आया। अब दोनों पक्षों के बीच मछली पकड़ने को लेकर ही विवाद हो गया, जिस वजह से घटना हो गई। सर, कहा जा रहा है फायरिंग भी हुई है, फायरिंग की कितनी बात है और क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, वादी के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें फायरिंग की बात बताई गई है, परंतु मौके पर थाना कोहना पुलिस के द्वारा जाँच करी गई है, जिसमें फायरिंग जैसी कोई भी घटना नहीं होने का पता चला। देखिए, इसमें दोनों पक्षों से कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिस पे निरोधात्मक कार्रवाई करी गई है। वादी से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात में एक पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठ गया। परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पीड़िता महिमा तिवारी का कहना है कि वो 5वीं बार एसपी कार्यालय पहुंची है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। परिवार ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास कार्य और अपराध नियंत्रण को लेकर अपनी सरकार की नीतियों का उल्लेख किया है। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रदेश में हुए बदलावों का भी जिक्र किया है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छात्र घर में मां की साड़ी से बने झूले पर झूला झूल रहा था, तभी उसके गले में फंदा कस गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा के बाहर क्षेत्र में पूर्व प्रधान अवनीश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनके भाई घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब दोनों कोर्ट में गवाही देकर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी राजनीतिक और चुनावी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। राजभर ने पिछड़े वर्ग के नेताओं से जुड़े कुछ मामलों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।